Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay, so after a long break, finally we are at miscellaneous exercise on chapter number 8. Okay, and between Merry Christmas to all, the date you can see today, 25th December. Merry Christmas to all our viewers. ठीक है, क्रिसमस की राम राम है सबको. ठीक है, चलिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. Find a comma b and n in the expansion of this if the first three terms of the expansion are this and this. ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं. हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की कैलकुलेटिव है. कैलकुलेटिव मतलब लॉजिक वाइज तो इजी लगेगी, मतलब सीधे सीधे आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है या फिर एक्सपेंड. दो ही तो एक्सरसाइज है, एक में एक्सपेंड करवा रहा है, एक में जनरल टर्म लग रही है, तो दोनों में से कोई एक चीज लगेगी, है ना. बट क्या होगा, वो जनरल टर्म लगने के बाद या फिर एक्सपेंड करने के बाद जो जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा. तो उसके लिए रेडी रहना है एक्सरसाइज में ना, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. ओके, तो ये क्या कह रहा है, देखो तीन चीजें मिसिंग है. तो हमने 10th से आपको सिखाते आ रहे हैं, इवन 9th से सिखाते आ रहे हैं कि जितनी मिसिंग चीजें उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन. तीन चीजें मिसिंग है तो तीन इक्वेशंस बननी ही चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो तीन इक्वेशंस बनेगी कैसे. इसने क्या कहा, इस एक्सप्रेशन की या इस बाइनोमियल की शुरू की तीन टर्म्स जो हैं वो ये और ये. तो हम क्या करते हैं, शुरू की तीन टर्म्स निकाल लेते हैं और उनको इससे इससे और इससे कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करेंगे, तीन इक्वेशन बन जाएगी. तीन इक्वेशन बनने के बाद हम ए बी और एन निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम जैसा कि मैंने कहा कैलकुलेटिव बनेगा, मतलब कैलकुलेटिव है. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ही थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा वाला है, तो हम इसको अलग से शीट में करते हैं, नहीं तो फिर कंजस्टेड हो जाता है इधर, है ना. तो पहले तो बाइनोमियल लिख लो. क्या बाइनोमियल हमको गिवन है, ए प्लस बी की पावर एन, जो जनरल फॉर्म होती है. ए प्लस बी की पावर एन ही होती है जनरल फॉर्म, जिसको एक्सपेंड करना आपको आता है. बोलो खुश शिवम, आता है, करो एक्सपेंड. तो ए प्लस बी की पावर एन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, बोलना, बोलो. एनसीआर, यस. एनसीआर क्यों बोल रहा है, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट ही कर देना. या तो समेशन लिख, या तो समेशन लिख के एनसीआर लिख. और समेशन नहीं लगा रहा है, पहली टर्म एग्जैक्टली बता रहा है तू, तो समेशन में आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करके एन तक लेके जाते हैं. तो एनसी जीरो, ए की पावर एन, बस दैट्स इट, है ना. प्लस दूसरी टर्म एन सी वन, ए की पावर एक कम हो गई, वो पावर किसको मिल गई, बी को मिल गई, यानी बी की पावर वन हो गई. अगला बोलो एन सी टू और ए की पावर और बी का स्क्वायर. अब ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ना. ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा. तो बाकी टर्म से मुझे मतलब ही नहीं है ना, इसने तो शुरू की तीन टर्म्स के बारे में जिक्र किया है इस क्वेश्चन में. चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, है ना. क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म्स. तो फर्स्ट थ्री टर्म्स लिख दी ना मैंने भाई, मेरे को और किसी से हाल फिलहाल मतलब है नहीं. ओके, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी हैं, पहली टर्म ये वाली, सेकंड टर्म ये वाली एंड तीसरी टर्म ये वाली. और इनकी वैल्यूज गिवन है, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है. टेल मी फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू गिवन है. जैसे पहली टर्म में लिख लेता हूं, क्या है, एन सी जीरो. इसको मैं टी वन लिख दूं, फर्स्ट टर्म को अपन टी वन लिखते हैं. एन सी जीरो ए टू द पावर एन, ये क्या गिवन है, क्या गिवन है, 729. ठीक है, ठीक है. चलो जी, सेकंड टर्म बोलो, टी टू. ये क्या गिवन है, मतलब अपने हिसाब से क्या होनी चाहिए, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी. और ये बुक के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, बुक के अकॉर्डिंग क्या गिवन है बताओ, सेकंड टर्म गिवन पॉइंट्स में 7290. इसको भी रेड मार्क कर दो ताकि ये अलग अलग दिखाई दे भाई, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है और ये बुक के अकॉर्डिंग है. ठीक है, इसको भी रेड मार्क कर दो. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. और एक तीसरी टर्म के बारे में और जिक्र करते हैं. बोलो तीसरी टर्म हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रही है, जनरल टर्म के हिसाब से टी थ्री एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर. एंड एज पर द बुक इट इज गिवन एज व्हाट, एज पर द बुक इट इज गिवन एज 30337. ओके, 30375. ठीक है, चलो तो ये, हाँ बोलो. एक मिनट फिर से बोलो, क्या है आपका क्वेश्चन लाइन वाइज. उसने कहा ना बेटा, पहली टर्म दूसरी टर्म फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट भी तो लगाया उसने, फर्स्ट थ्री टर्म्स. आपकी बुक में क्वेश्चन अलग है क्या, फर्स्ट अगर मैं हटा दूं तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा.
3 टर्म्स तो हमको ऑब्वियसली फिर तो नहीं पता चलेगा कौन सी टर्म, ये तो चौथी पांचवी छठी भी हो सकती है, चौथी आठवीं और 11वीं भी हो सकती है, कोई भी 3 टर्म्स हो सकती है, लेकिन इसने फर्स्ट लगा दिया। फर्स्ट लगा दिया तो फर्स्ट 3 टर्म्स तो T1 T2 T3 ही होती है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज कि अब इक्वेट करके आपको ए बी और एन बनाना है। तो आपको यहां से एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन, ऐसे करके 3 इक्वेशन बनानी है। 3 इक्वेशन, 3 ही वेरिएबल मिसिंग है, और उनको आपस में कुछ ना कुछ इधर रख के उधर रख के इधर रख के ऐसे आपस में सॉल्व करके ए बी और एन अपने को निकालना है। तो मुझे बताओ NC0 क्या होता है? 1 होता है। NC0 तो 1 होता है, ये तो पता है सबको। तो 1 इंटू ए टू द पावर एन क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एन। NC0 तो 1 होता है ना, NC0 और NCN 1 होता है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, इसको भूलोगे तो फिर दिक्कत आएगी। या फिर सॉल्व कर लो, चलो NCN 0 तो 1 ही आएगा। तो ए टू द पावर एन की वैल्यू क्या आ गई? 729। ठीक है, इधर आओ। NC1 क्या होता है? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल। बस इतना ही होता है, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। तो ये एक्चुअली n होता है। अभी मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये क्या हो जाता है? n हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर, आगे वाली चीज एज इट इज लिख लो, ए टू द पावर n-1 इंटू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7290। इधर आओ, NC2 क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल और आएगा ना। तो ए की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, ये कितना हो गया बोलो? 30375। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, देखो ए की वैल्यू तो वहां से क्लियर है, ए की वैल्यू तो यहां से क्लियर है। ए की पावर n है 7, नहीं ए की पावर n है, नहीं क्लियर नहीं है, देखो 2 मिसिंग है, ए भी मिसिंग है, एन भी मिसिंग, इन दोनों में से एक आ जाए तो फिर दूसरा पता चलेगा। तो ठीक है, चलो इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। ये तो करीब करीब सॉल्व है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल n होता है। क्यों? क्योंकि n को मैं क्या लिख सकता हूं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल करके क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। समझ में आए? तो ये तो हो जाएगा n। आगे क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर n-1 इंटू बी इक्वल टू 7290। अब ये से आगे सोल्व नहीं होगा, जितना होना था हो गया, तो इसको ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, इधर आओ, इसको सॉल्व करो जरा। तो ये n इंटू n-1 रह जाएगा ऊपर, क्योंकि n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, और n-2 के फैक्टोरियल से n-2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n इंटू n-1। समझ आया ना? ठीक है ना भाई। सपोज करो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये कट के 7 इंटू 6 बचेगा। सिमिलरली ये जैसे इसमें इसमें 2 का डिफरेंस है, सिमिलरली इन दोनों में भी तो 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना? तो n इंटू n-1 बचेगा, बोलो। n इंटू n-1 तो ऊपर बचा, नीचे n-2 फैक्टोरियल कट गया, और 2 फैक्टोरियल को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? 2 ही लिखूंगा, है ना। और इंटू क्या है? ए टू द पावर n-2 इंटू क्या है? b का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 30375। लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट यहां तक? अब इक्वेशन 1 2 3, 3 इक्वेशन है हमारे पास, है ना। इन तीनों इक्वेशन से हमको, ये पहली इक्वेशन, ये पूरी दूसरी इक्वेशन, और यहां से लेके यहां तक ये पूरी तीसरी इक्वेशन। ठीक है ना। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए अपने को इन तीनों की वैल्यू निकालनी। अब आप, ओपन है आपके लिए ये, आप कुछ भी कर लो इन इक्वेशंस के साथ, आप जो चाहो करो। चाहो सो इधर की वैल्यू उधर पुटअप करो, उधर की वैल्यू इधर पुटअप करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो चाहे वो करो। बट आप 3 चीजों की वैल्यू बताओ। तो बताओ आपके माइंड में क्या आ रहा है? सर किस इक्वेशन को किससे प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ताकि कुछ चीजें कट के और कुछ चीजें मिले? सोचो जरा। 729 इंटू, मतलब फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं। डिवाइड में 729 क्यों रखूंगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एलएचएस भी एलएचएस से मल्टीप्लाई होगी, और आरएचएस भी आरएचएस से। इक्वेशन तो पूरी मल्टीप्लाई होती है तो, हाँ, और डिवाइड होती है तो पूरी होती है। तो देखो मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो एक चीज याद रखना बेटा, जब इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, समथिंग प्लस समथिंग, इस तरीके की फॉर्म में समथिंग, और दूसरी भी मान लो इस फॉर्म में समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में फायदा होता है, जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे क्लास 10th में। लेकिन अभी इस प्लस की जगह इनटू है, चेक करो, इनटू
इंटू इंटू इंटू। तो जब इंटू में चीजें हो ना तो फिर प्लस या माइनस नहीं, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से काम चलता है, और मल्टीप्लाई से काम चल नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम दो पेयर बना लेते हैं, एक को वन, एक बार वन को टू से डिवाइड करा देते हैं और एक बार टू को थ्री से डिवाइड करा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। सो लेट्स डू इट दैट वे कि मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, ये कर दूं मैं। तो देखो क्या मिलता है, वी गेट टेल मी इक्वेशन वन के एलएचएस क्या है, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन। इक्वेशन टू की एलएचएस क्या है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी। अब आरएचएस कराओ, इक्वेशन वन की आरएचएस क्या है, 729, और इक्वेशन टू की आरएचएस क्या है, 7290। पहले इसको सोल्व कर लूं, ठीक है, या फिर एक काम करो, लाइन खींचो, लगे हाथ वो भी कर दो, है ना, ताकि काम भी होता रहे और कंपेयर भी होता रहे। इधर क्या करूं, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई थ्री, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय थ्री, टू बाय इक्वेशन, या थ्री बाय टू भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, टू बाय थ्री। तो यहां से हमको भी गेट, तो इक्वेशन टू की एलएचएस क्या है, इक्वेशन टू की एलएचएस ये देखो, ये डिनोमिनेटर में वही तो है, तो क्या है बताओ, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी। और इक्वेशन थ्री की एलएचएस देखो, ये दिख रही है, थोड़ी ऊपर कर लो थोड़ा सा, क्या है बोलो, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, यही है बोलो, इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन टू की आरएचएस बोलो क्या है, 7290, एंड इक्वेशन थ्री की आरएचएस क्या है बोलो, 30375। बोलो इतना समझ आया। अब काटना पीटना शुरू करो, पहले मैं आता हूं इधर, देखना ध्यान से, ए की पावर कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे कितनी है, तो ये इससे कट के क्या बनेगा, ए बनेगा ओनली, मतलब वन पावर बचेगी। देखो सपोज करो ए की पावर सेवन है और ए की पावर सिक्स है, तो कट के ए के बचेगा। तो ऊपर और नीचे ए की पावर का तो डिफरेंस है, ये एक पावर छोटी है उससे, ये एक पावर बड़ी है। या फिर नहीं समझ आता तो बेस अगर कॉमन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो एन माइनस वन करूंगा, तो एन माइनस एन कट के माइनस माइनस प्लस वन, तो ए की पावर वन बची, यानी एक ए बचा, समझ आया, ठीक है। तो ये करो, जो कट रहा है उसको काट दो, कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको इससे काट के ए आ गया, बस इससे आगे ये कट नहीं रहा, इससे आगे नहीं कट रहा, तो क्या हो गया ये, ए बाय एन बी इक्वल टू जो भी आया 7 2, अच्छा इसको भी काट दो ना, ये 10 टाइम्स कट गया, इक्वल टू 1/10, जितना कट रहा था तो काटेंगे ना, इक्वल टू क्या आ गया, 1/10। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ पे, तो टेल मी यहाँ पे भी आप पहचानो कौन किससे कट सकता है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो देखो, जो चीज आसानी से कट रही है, बी से बी स्क्वायर बी टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अगर सेम देखो, एन माइनस वन और एन माइनस टू एक पावर छोटी है, जैसे एन से एन माइनस वन एक पावर छोटी है, तो एन माइनस वन से भी तो एन माइनस टू एक पावर छोटी है, तो उसको काटने से अगर ऊपर ए बचता है तो उसको काटने से भी ऊपर ए ही बचेगा, ठीक है ना। और अगर मोर पर्टिकुलरली देखना चाहते हो तो बेस सेम है, तो पावर का डिफरेंस कर लो, एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू, ऐसा करने से एन माइनस वन एन माइनस एन कट गया, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो टू माइनस वन ए की पावर वन बची, ए की पावर वन यानी ए, ठीक है ना, कैसे भी देख लो। तो इसको काटने से ऊपर ए बचा, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि ऊपर बचा कि नीचे बचा, तो ज्यादा जहां पावर है, पावर अगर ऊपर ज्यादा है तो ऊपर बचेगा, और पावर अगर नीचे ज्यादा है तो नीचे बचेगा, तो अब की बार ऊपर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे एन से एन गया, ठीक है, तो अल्टीमेट, और ये टू ऊपर आ जाएगा ना, ये टू ऊपर आ जाएगा, तो जैसे जैसे हुआ देखो, टू ए बचा ऊपर, टू ए बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, एन माइनस वन इंटू बी बच गया, इक्वल टू, इसको डिवाइड करके बताओ, फटाफट करके बताओ, 5 से या 10 से या 20 से, जो भी है, काट पीट के बताओ क्या आता है फाइनली। ये आपका कैलकुलेटिव टास्क है। तुम तुम पता नहीं कितनी देर में काटोगे, देखो भाई देखो,
तो मैं रफली काट के फिर इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले 25 से तो कटेगा, ये तो दिख रहा है ना। तो 25 5 या 25, 2 बार 5 से तो ये कटना चाहिए, देखते हैं। 2 बार 5 से कटा है आपका, ठीक है। तो 25 2 जा 50, बचा 22, 22 और 9 हो गए 229। तो 25 9 जा 225, 229 में से 225 कहाँ कट रहा है? 2 बार 5 से नहीं कट रहा है, एक बार ही कट रहा है 5 से। तो 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, 29, 29 यानी 5 5 जा 25, 40। तो 5 8 जा 40, यही आया था क्या? देखो चेक करो, ठीक है। इधर काटो 5 से, 5 6 जा 30, 0, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। जीरो नहीं लिखा, बताओ जीरो क्यों नहीं लिखेंगे भाई? 5 6 जा 30, फिर 3 थोड़ा ना 5 से कटता है, 37 लेंगे तो एक जीरो लगाएंगे। अब बताओ 1 4 5 8 और 6075 को 3 से काट दूं, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, इसको भी काटो, 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6, 5, अगेन 3 से काट दो भाई। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और इसको 3 से काटो, 3 6 जा 18, 22, 3 7 जा 21, 675, और 3 से कट रहा है ना, बिल्कुल, और 3 से कट रहा है। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और इधर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 54/225, और 3 से कट रहा है भाई। 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 3 से कट रहा है। 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6/25 अब नहीं कट रहा है किसी में, तो फाइनली इट इज 6/25। भैया रफ में काट के भी डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब आप क्लास 11th में हो, तो 11th में आपको काटा पीटी ये करके दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ओके, तो 6/25 यहां तक क्लियर है। अब देखो, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों में मैंने एक चीज नोटिस करी, a/b आ रहा है। तो मैं a/b की वैल्यू कहीं से भी इधर से इधर या इधर से इधर पुट कर दूं, तो a/b एलिमिनेट हो जाएगा और पूरी इक्वेशन n में कन्वर्ट हो जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार तीनों में से एक भी चीज निकलना शुरू हो गई तो बाकी चीजें भी निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डू वन थिंग, हम करते हैं a/b की वैल्यू यहां से निकाल के उधर पुटअप कर देते हैं। तो टेल मी यहां से a/b की वैल्यू क्या बनती है? a/b, n को ऊपर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? n/10। तो अब a/b की वैल्यू n/10 जो है इधर पुटअप कर दूं, कहा? ये a/b देखो यहां पर भी है, ये a/b यहां पर भी है, और a/b की वैल्यू क्या है? n/10। तो मैं इस a/b की वैल्यू n/10 को इधर पुटअप कर दूं, तो ये क्या हो जाता है? 2/n-1 तो पहले ही था, इंटू a/b की वैल्यू क्या है? n/10, इक्वल टू क्या हो जाता है? 6/25। अब ये पूरी इक्वेशन जो राइट साइड दिखाई दे रही है सारी टोटल n में, तो यहां से n की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। करो, 2 से 1, 2 से 5 टाइम्स तो ये कट गया, ठीक है। 5 से 1, 5 से 5 टाइम्स ये कट गया, ठीक है ना। तो इधर क्या बचा? n/n-1, और उधर क्या बच गया? 6/5, कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 6 × n, 6n-6 इक्वल टू 5n। तो ये हो जाता है 5n को उधर भेजो तो 6n-5n, n इक्वल टू 6। एक चीज सॉल्व हुई ए बी और एन में से। अब एक चीज सॉल्व हुई तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एन की वैल्यू 6, पहली पहली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में आपने डिस्कस किया था ये दो चीजें हैं बस वहां पे, ए और एन, अगर उसमें से एक भी चीज आधा है तो दूसरी आ जाएगी, तो एक आ गई ना उनमें से। तो अब मैं सबसे पहला काम उस इक्वेशन पे लेके चलता हूं आपको, है ना। तो इक्वेशन 1 देखो, सबसे पहली इक्वेशन क्या बनाई थी? ए की पावर एन इक्वल टू 729 बनाई थी हमने। सो पुट कर दो इसको, पुटिंग, नाउ पुटिंग n equal to 6 in equation 1, in equation 1 we get बोलो क्या है इक्वेशन 1? a की पावर n इक्वल टू, n की जगह 6 पुटअप कर दूं तो a की पावर क्या हो जाएगी? 6 इक्वल टू 729। अब आपको यह सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 6 729 होती है, क्योंकि a इधर LHS a की पावर 6 की फॉर्म में है, तो इधर भी ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसकी पावर 6 729 होती है। कि कौन सा नंबर है जिसकी पावर 6 729 होती है? याद ही नहीं है, नहीं है ना याद? 3 की पावर 6, देखते ही पता लग जाना चाहिए। अरे भाई 729 जो है 9 का क्यूब है, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का क्यूब यानी 3 की पावर 6, ठीक है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो भाई सीखो, अब क्लास 11th में आ गए, नेक्स्ट ईयर कैसे कॉप अप करोगे। ए की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 6 6 कंपेयर हो गया, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से कंपेयर हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये लो साहब, दो चीजें भी कवर, ए की वैल्यू क्लियर, एन की वैल्यू 6 क्लियर। अब सुनो, यहाँ a/b की वैल्यू n/10 थी, यहाँ पे तीन चीजें हैं a b और n, इसमें से दो चीजें पता है आपको,
तो इन दोनों चीजों को, एन को 6 रख दो और ए जो आया था उसको इधर रख दो, बी सॉल्व हो जाएगा। या चाहो तो इन तीनों चीजों को इधर भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो, है ना। तो इसमें इसको पुटअप कर देते हैं। तो लेट्स से इसको कोई इक्वेशन माननी पड़ेगी फिर। इक्वेशन 4 है ये, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में हम रख देते हैं एन की वैल्यू और ए की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड एन, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड एन की क्या आई थी 6 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 वी गेट। तो टेल मी इक्वेशन 4 क्या थी, ए बाई बी इक्वल टू, एक बार लिख देता हूं चलो मैं, ए बाई बी इक्वल टू एन बाई 10, यही थी जितना मुझे याद है। तो इसमें ए की वैल्यू 3 पुटअप करनी है एंड बी की वैल्यू तो पता करनी है, एन की वैल्यू 6 पुटअप करनी है, ये तो करना है आपको। तो 3 से 1, 3 से 2 टाइम्स ये गया, 2 से 1, 2 से 5 टाइम्स ये गया, तो बी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है चलो। तो फाइनली अपन समराइज कर देते हैं चीजों को। सो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन आर, सो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एन आर, बोलो ए क्या निकाला आपने 3, बी क्या निकाला आपने 5 और एन क्या निकाला आपने 6 रेस्पेक्टिवली। मैच करो आंसर। 3, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। हो गया, मैच हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अब आप देखो एनालाइज करो कि शुरू के 2 मिनट में खत्म हो गया था हमारा ये वाला पार्ट, तो या 5 मिनट मान लो, ज्यादा चाहता थोड़ा समझा समझा भी किया था। उसके बाद जो भी चला वो सारा कैलकुलेटिव था। तो पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है जिसमें आपका बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट तो फटाफट लग जाएगा एक ही मिनट में, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलेशन बनेगी वो थोड़ी सी ऐसी बनेगी, इक्वेशंस बनेगी, ये होगा वो होगा। तो रेडी है ना। पहले क्वेश्चन ही भयानक था, है ना, और पहले क्वेश्चन से इंप्रेशन मिल गया है कि मिसलेनियस कैसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए। हाँ, सेकंड इजी है वैसे थोड़ा सा। हाँ, अरे कुछ खतरनाक नहीं है, एक्सरसाइज कर ली तो एग्जांपल्स क्या है, एक्सरसाइज एग्जांपल हल्के होते हैं वैसे एक्सरसाइज से। अभी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज तो कर ले पूरी, फिर क्या पता वो खतरनाक इजी लगने लग जाए, है ना। तो फाइंड ए, अब ए की वैल्यू निकालो। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल। अब अपन ने पिछली एक्सरसाइज में किसी भी टर्म के कोएफिशिएंट निकालना सीखा है ना, जनरल टर्म के फॉर्मूला से। तो इसके निकालो कोएफिशिएंट, फिर इसके निकालो कोएफिशिएंट और दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल रखने के बाद ए की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन समझ आया। चलो, तो ये इजी दिखाई दे रहा है वैसे तो, इसको तो यही कर दो। बोलो बाइनोमियल क्या है मेरे पास गिवन, जो है 3 प्लस ए एक्स की पावर 9, ये बाइनोमियल है। तो इसको कंपेयर करते हैं अगर अपन जनरल से। जनरल क्या होता है हमारा, बोलो ए प्लस बी की पावर एन। अब देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है ना, दोनों जगह ए है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पे एक्स और वाई में भी लिख सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसा लो भाई जो इधर यूज नहीं हुआ, पी प्लस क्यू ले लो, पी प्लस क्यू ले लो इस केस में ना, क्योंकि अलग अलग नहीं लोगे तो फिर क्या कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो पी प्लस क्यू की पावर एन टाइप का जनरल अपन बाइनोमियल ले लेते हैं। तो यहां से कंपेयर किया मैंने, तो देखो पी की वैल्यू तो क्या आ गई 3, क्यू की वैल्यू क्या आ गई बोलो ए एक्स, और एन क्या है 9। ये तीन चीजें तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एक्सरसाइज में, देखते ही कंपेयर होकर निकल जाती है, 1 2 3। बस आर की दिक्कत रहती है, किसकी दिक्कत रहती है, उसका एक्सप्रेशन में क्या आता है एनसीआर, ए की पावर समथिंग बी की पावर, तो ए बी और एन तो कंपेयर करके पता चल जाते हैं। प्रॉब्लम किसकी रहती है, आर की। चलिए टेल मी द जनरल टर्म, जनरल टर्म यानी कि टी आर प्लस 1 होती है जनरल टर्म, क्या होगी बताओ, एन सी आर, आगे ए नहीं, अब की बार पी है, पी प्लस क्यू के हिसाब से देखना है ना, तो पी की पावर एन माइनस आर, क्यू की पावर आर, यही होती है क्यू की पावर आर। तो यहां से अपने पास क्या क्या चीजें हैं, एन है 9, आर मिसिंग है, मैं कह ही रहा था आपको, पी गिवन है कितना 3 की पावर एन क्या है 9 है, 9 माइनस आर, और क्यू, क्यू क्या है बेटा ए एक्स, और ए एक्स की टोटल की पावर क्या लगेगी आर। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, यहां तक क्लियर है। अच्छा, फर्दर स्टेप में आप ये भी कर सकते हो कि ए एक्स की टोटल की पावर आर है तो आप अलग अलग कर दो। इसी स्टेप में मैं कर देता हूं, ए की पावर आर अलग कर देता हूं और एक्स की पावर आर अलग कर देता हूं। ए की पावर आर अलग हो गई, एक्स की पावर आर, आप चाहे तो 2 स्टेप में कर देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये बन गई मेरी जनरल टर्म। अब जब तक आर क्लियर नहीं होगा तब तक इसको इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते, और आर ही तो मिसिंग है। ठीक है ना। अब आपको कोएफिशिएंट किस किस के चाहिए,
देखो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट किस किस के चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को पकड़ता हूं जैसे मैं, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कब बनेगी, जब आर की वैल्यू 2 होगी। देखो मेरे पास जो जनरल टर्म है उसकी में एक्स की पावर क्या है आर, और जो उसको जो टर्म चाहिए वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो आर को 2 रखते ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म बनेगी भाई, ऐसी टर्म बनेगी जहां एक्स स्क्वायर दिखाई दे। समझ आई। तो अब आर की वैल्यू जो मिसिंग थी ना वो इस चीज से क्लियर हो जाती है कि आपको कोएफिशिएंट किसका चाहिए। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग आर इक्वल टू 2। क्या करूंगा मैं, पुटिंग आर इक्वल टू 2। तो जहां जहां आपको, जहां जहां पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां आपको आर दिखाई दे रहा है वहां पे 2 पुटअप कर दो। तो क्या हो जाता है, टी आर प्लस 1 था तो 2 + 1, ठीक है ना, T2 + 1। इधर आओ, 9 C, आर की जगह 2 पुटअप कर दी, 9C2। और फिर 3 की पावर भी वही 9 - 2, और a की पावर भी 2, और x की पावर भी 2। जहां जहां आर था वहां पे मैंने 2 पुटअप कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं उसको, तो इट विल बी लाइक T3 इक्वल टू, यानी तीसरी टर्म होगी वो। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म में दिखाई देगा, तो T3 में दिखाई देगा, यानी तीसरी टर्म में दिखाई देगा। वैसे पूछा नहीं उसने अभी तक ऐसा। तो इट विल बी लाइक 9C2, 3 की पावर क्या बची 7, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या कहा था साहब, कोएफिशिएंट पता लगाओ। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ये सारा तामझाम होगा, होगा नहीं होगा भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब उसके अलावा जो भी नंबर रखा हुआ है वो सारा नंबर ही उसका कोएफिशिएंट है। तो अगर आपको टर्म पता चल गई तो आप कोएफिशिएंट भी पता लगा सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, मैं लिख देता हूं। सो कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, अभी एक बार के लिए लिख देता हूँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहाँ में दिखाई दे रहा है मुझे, T3 में दिखाई दे रहा है, वो भी मेंशन कर दो। इज, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन T3 इज, बोलो 9C2 3 की पावर 7a²। यहां तक क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर के बाद अगला कौन सा था, एक्स क्यूब। तो उसके लिए जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आर की वैल्यू 2 रखी थी, तो इसमें क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब एक्स क्यूब की बात करते हैं अपन। तो पुटिंग इसी में, इसी जनरल टर्म में, ये जनरल टर्म है ना, इसमें आपने आर की वैल्यू 2 रखी, अब इसी में क्या कर दो, आर की वैल्यू 3 रख दो। पुटिंग आर इक्वल टू 3। तो क्या बनेगा, टेल मी। टी, टी आर प्लस 1 था, तो T3 + 1, टर्म भी पता चल गई भी चौथी है। ठीक है आगे चलो, 9CR तो 9C3, फिर 3 की पावर 9 - R तो 3 की पावर 9 - 3, फिर a की पावर r तो a की पावर 3, फिर x की पावर r तो x की पावर 3। ओके, तो कोएफिशिएंट, और इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर दूं मैं, तो क्या हो जाता है, T4 = 9C3, 3 की पावर 9 - 3 क्या होता है 6, a की पावर 3, x की पावर x का क्यूब। चलो अब जैसे इसमें निकाला आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इसके बगल की रखी हुई सारी चीजें। सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अरे एक चीज, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, हाँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन, so coefficient of x cube in T4 is क्या आया, 9C3, 3 की पावर 6a³, इतना ही आएगा। अब उसने कहा था जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वल हैं, वो दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, इसको इससे इक्वेट करते ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 9C2 3 की पावर 7 क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा। 9C3 × 3 की पावर 6 क्या बनेगा, वो भी एक नंबर बनेगा। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वेट होकर सॉल्व हो जाएगा। तो कर दें इक्वेट, चलो। तो इस कोएफिशिएंट को इस कोएफिशिएंट से इक्वेट करते हैं इस ब्लॉक में। ये तो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का, भाई एक्सरसाइज 2 में कोएफिशिएंट निकलवा रहा था, अभी निकलवा के इक्वेट करवा रहा है, ओके ना। तो बोलो उसका कोएफिशिएंट क्या था, 9C2। इसको सॉल्व कर दूंगा, बोलो 9C2 क्या होता है, सीधे बोलो 9C2 क्या होता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 - 2 यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू क्या है 3 की पावर 7 इंटू क्या है a²। इधर आओ, 9C3 बोलना क्या होता है, 9 फैक्टोरियल, 9 - 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू क्या 3 की पावर 6 इंटू क्या a का क्यूब। क्लियर है। अब इधर उधर जो डायरेक्ट चीजें कट रही है उसको काट दूं, जैसे कि 3 की पावर 6 है इधर और 3 की पावर 7 है इधर, तो एक पावर इधर बच जाएगी 3 की, ये 3 इधर बच गया, a² इधर है a³ यहाँ, तो a उधर बच जाएगा एक, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन सॉल्व करो, तो 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दो, तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और इधर 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो 2 होता ही है, जिसमें 7 फैक्टोरियल कट गया और एक 3 और बचा अभी, है ना, इक्वल टू क्या,
टू से 8 काट दो, चलो 2 से 8 काट दिया 4, ठीक है। 9 × 4 × 3 बच गया कुल मिला के, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गया। और इधर आओ, 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना है, तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ 6 फैक्टोरियल, और फिर क्या हुआ यहाँ पे 3 × 2 हुआ, और इंटू एक ए बच गया, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से ये अगेन 4 टाइम्स कट गया, और कुछ, और ये 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, ठीक है ना। और ये 3 से ये 3 कट गया, ये लो बचा क्या, ये 4 से ये 4 भी कट गया, बचा ही क्या, ए की वैल्यू 9 बच गई सीधी। 7 भी है क्या, ओके, तो ए की वैल्यू 9/7 बच गई। इधर 9 बचा, इधर 7 बचा, मतलब 9 = 7 ए बचा है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/7, मैं इसका आंसर। अब ये कैलकुलेशन आप ऐसे ऐसे काट रहे हो या सबको डिवाइड करके काट रहे हो, वो आप पे की पर्सनल चॉइस है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये पूरा एक्सप्रेशन इसके डिनोमिनेटर में ले आए और ऊपर नीचे काटें, कईयों को ऊपर नीचे काटने में सहूलियत होती है, कई को इधर इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस में काटने में सहूलियत होती है। मैंने ऐसे काट दिया, आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो 9/7 मैच हो गया, कि देख लो बस मैच हो गया, समझ में आया क्वेश्चन। तो ये स्लाइटली इजी था पहले वाले से। इजी क्या था, मतलब कम लेंदी था, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी। थर्ड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। देखो मैं पढ़ पा रहा हूं, क्वेश्चन है ये। एक काम करो शिवम, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया मेरा। नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको मार्क कर लो भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वेरी 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 लेंथी भी साथ में, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हो जाओ, क्वेश्चन समझते हैं एक बार अपन, है ना। क्या कह रहा है भैया, अब तक अपने को एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहा था, अब क्या कर दिया इसने, दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, और फिर इसको इससे गुणा कराओ। सपोज करो भाई इसको बाइनोमियली मैं एक्सपेंड करूंगा, तो कितनी, अगर इंडेक्स 6 तो 7 टर्म्स इसमें से निकलेंगी, इसकी इंडेक्स 7 है तो 8 टर्म्स निकली है, तो ये एक 7 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, गुणा ये एक 8 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। टोटल एक्सप्रेशन, टोटल टर्म्स कितने होंगे पता है, 7 × 8 56 टर्म्स होंगी, मतलब जब फाइनली आप इसको 56 टर्म्स होंगी। उन 56 टर्म्स में से आपको x⁵5 वाली टर्म्स छांटनी है, छांट कर उसका कोएफिशिएंट बताना, कोएफिशिएंट उसके बगल में कौन सा नंबर रखा हुआ है बताना। क्वेश्चन समझ आया, समझ में आया। अब इसको सर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसको कैसे अपन स्मार्टली सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप इनको अलग अलग बाइनोमियली एक्सपेंड करो। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है बेटा, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, इसको भी बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, मना नहीं करोगे, कर दो, ठीक है। उसके बाद की बात देखी जाएगी सर, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे क्या करेंगे देखी जाएगी, ओके। चलो, तो मेरे पास एक्सप्रेशन है, लिख देता हूं मैं, बोलो एक बार, 1 + 1 + 1 + होल टू द पावर 6, और इनटू डॉट लगा देता हूं बीच में, क्या 1 - x। हमारे लिए यहाँ पे एक सहूलियत इसने करी है, क्या, कि इसने है ना a+b की पावर n की जगह 1 + x की पावर n, जो पर्टिकुलर टाइप का बना था हमारा, वो लग गया। उसमें क्या होता है, 1 की पावर अपने को लिखनी नहीं है, केवल x की पावर बढ़ाई जानी बढ़ाई जानी बढ़ाई जानी। तो ये थोड़ी सी सहूलत उसने करी है, थोड़ी रियायत बख्शी है हमारे लिए, एक तरीके से करें। अगर वो मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो और ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन ये होता। तो मैंने क्या कहा आपको, आप तो अलग अलग आप उसको एक्सपेंड करो। तो सबसे पहले मैं इसको ले लूं, क्या, 1 + 2x⁵। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लिख नहीं रहा हूं, याद हो गई होंगे आपको। 6c0 पूरा एक्सपेंड करना है, सातों सात, सात की सातों टर्म्स, है ना। 6c0, और बस 6c0, पहली टर्म 6c0 ही होती है, 1 + x वाली फॉर्म में, है ना। दूसरी टर्म क्या होती है, 6c1 और 2x की पावर 1 यानी 2x, ठीक है ना। तीसरी टर्म क्या होती है, अब बस पावर बढ़ी जाएगी और 2x की पावर भी बढ़ती जाएगी, तो 6c2 2x का होल स्क्वायर, याद रखना पूरे का स्क्वायर लगाना ना। अगली बोलो 6c3 एंड 2x का क्यूब, वो तो जो यहाँ पावर होगी वहां पावर, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ है ही नहीं ना, 1 की पावर तो वो 1 बन के मल्टीप्लाई होकर सेम बन रहा है। 6c4 2x की पावर 4 होगा, और आगे बोलो दो टर्म्स और रह गई भी, 6c5, बोलो आगे, 6c5 2x की पावर 5 हो गया, ठीक है ना। बस लास्ट एक और है, 6c6 2x की पावर 6, खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करना है, इसको क्या करना है, अभी सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो लेट्स सॉल्व दिस एक्सपेंशन। 6c0 1 होता ही है, 6c1 6 होता ही है। अच्छा 6 के याद है क्या, पास्कल्स ट्राइंगल में 6 इंडेक्स होता था, तो 5 तक तो याद किए थे अपन, 6 के याद नहीं किए थे ना, बोलो।
बोलो 16, वेरी गुड। ये याद है तो देखो अब कितनी बड़ी हेल्प है। 16, इसके आगे क्या लगाऊंगा 15, इसके आगे क्या लगाऊंगा 20, इसके आगे क्या लगाऊंगा 15, इसके आगे क्या लगाऊंगा 15 के बाद वापस 6 आएगा, यस 6, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो देखो आधी कैलकुलेशन हो गई हमको कुछ चीजें याद रखने से, ठीक है ना। अब बस इसके आगे 2x लगा दो, इसके आगे प्लस 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर होता है, प्लस इसके आगे क्या लगा दो 2x का क्यूब क्या होता है 8x क्यूब होता है। 15 इंटू 2x की पावर 4 क्या होती है 2 की पावर 4 होती है 16, और x टू द पावर 4 होती है, इंटू इसके आगे 2 की पावर 5 क्या होती है 32, x टू द पावर 5 होती है, और इंटू 2x की पावर 6 क्या होती है 2 की पावर 6 होती है 64, x टू द पावर 6। तो देखो भारी भरकम सा कैलकुलेशन था, लेकिन कुछ चीजें याद रख के अपन ने उसको कितना शॉर्ट कर दिया, ठीक है। पहली टर्म ये है, ब्रैकेट पे लगा देता हूं, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, और टोटल 7 टर्म्स थी सही। इज दिस क्लियर? बस आपने वास्कल ट्रायंगल्स के कोएफिशिएंट सही बताए, ठीक है ना, सही बताएं, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, वो सही बताएं। ओके, थोड़ा सा एक स्टेप और फर्दर सॉल्व कर दें अपन इसको, ठीक है। तो कर देते हैं, करना तो है ही एंड में। तो क्या हो जाता है 1 + 6 इंटू 2x 12x, प्लस 15 4 जा एक्स स्क्वायर, 28 जा 160 एक्स क्यूब, 15 6 जा 90 एक्स टू द पावर 4, 6 इंटू 32 करो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 जा 18 and 1 192 एक्स टू द पावर 5, और 64 एक्स टू द पावर 6। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नो। अब ऐसे दूसरे को करना है, और दूसरे में इंडेक्स क्या है 7, लेकिन उसमें 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का काफी सरल होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन 7 का इंडेक्स तो याद होगा ही नहीं, तो अपन ने सॉल्व भी नहीं किया था कभी भी, तो ये तो आपको इस बार सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आ गया तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन से याद भी कर लेना, इस क्वेश्चन के बाद इसको याद भी कर लेना, ओके। चलो, तो इसको यहीं पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, बोलो 1 माइनस एक्स की पावर 7, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 7। सबसे पहले 7c0, दैट्स इट। अच्छा, बीच में माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अगली टर्म माइनस 7c1 एक्स की पावर 1 प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब, प्लस माइनस चल रहा है। अब किसकी बारी है, प्लस 7c4 एक्स की पावर 4 माइनस 7c5 एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 एक्स की पावर 6, और लास्ट में माइनस वाली टर्म आएगी 7c7 एक्स की पावर 7। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो, ठीक है, ओके। चलो, तो अब की बार देखो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 7, ये तो दिख रहा है। बस अब ये इसके हमको पास्कल्स बायनोमियल्स कोएफिशिएंट याद नहीं है 7 इंडेक्स के, तो वो हमको सॉल्व करना है, और इसके बाद हम याद भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, पहला तो 1 आता है, कोई भी हर कोई जानता है। पहला तो क्या आता है 1, और दूसरा 7 आएगा, ये भी कोई जानता है। पहला 1, दूसरा 7, आखिरी 1, सेकंड लास्ट 7, ये तो पता है ना। अब बीच के बस याद हो जाए ना, ठीक है। तो ऊपर वाले से ऐड करते थे, याद है 1 + 6 करके 7 आया, तो 6 के बाद क्या है, देखो अभी ऊपर वाले से याद करवाता हूं आपको मैंने। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये 1 है, ये 1 है, देखो एक बार, ये 1 है, ये माइनस ये 7 है, और ये लास्ट वाला लेटर से बिल्कुल ही लास्ट लास्ट वाला -1 होगा, और इधर मैं लगा देता हूं प्लस, और ये क्या होगा 7 होगा, है ना। ठीक है, अब देखो ऊपर से आओ, तो 1 + 6 करके ही तो 7 आया है, तो 6 + 15 करके क्या आएगा 15 और 6 21, 15 और 6 21, ठीक है ना। तो ये अगला वाला +21 बनेगा। अच्छा, उससे अगला माइनस, इधर क्या बनेगा, तो इधर आओ, कहां से कहां पहुंच गए अपन, 6 + 15 तो कर दिया था, 15 + 20 कितना आएगा 35 अगला हो जाएगा। चाहे से आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो, चाहे से आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो, यही आएगा 35 प्लस। अब अब फिर रिपीट होना शुरू हो गए, देखो 20 + 15, 15 + 20, एक बार और 35 आएगा, फिर रिपीट होना शुरू होंगे, एक बार और 35 आएगा, उसके बाद रिपीट होना शुरू होंगे। तो इसको थोड़ा डिलीट कर दो, +35, अब माइनस वापस वही 21, ठीक है ना, फिर वही प्लस +7, और लास्ट में -1, ठीक है। तो देखो इस बार भी हम ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने से बच गए, ठीक है। हाँ, अगर डायरेक्ट इंडेक्स 7 होता
फिर तो सॉल्व करना ही पड़ता है। ये तो इंडेक्स 6 ऊपर वाली मौजूद होती है तो जोड़ के नीचे वाली आ जाती है, और ऊपर वाली याद थी। देखो किस्मत हमारी, ऊपर वाली याद थी और नीचे वाली जोड़ के निकाल ली। मान लो ऊपर 7 और नीचे 8 होता तो फिर 7 सॉल्व कर लेते, फिर 8 भी हम उसको उसके हेल्प से निकाल लेते हैं ना। पर इस बार हमको एक बार ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना नहीं। तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, सर ये कहाँ से लिख रहे हो, तो क्या हम थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं। आप पुरानी वीडियोस देखो, आप भी स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है, नहीं तो कॉम्बिनेशन कोई भी बच्चा सोल्व कर ले, इसकी वैल्यू यही होती है। कॉम्बिनेशन सोल्व करना पिछले एक्सरसाइजेस में सिखाया, इनको सोल्व कर लो, यही होती है। ओके, चलो। नाउ व्हाट, 7 into x, इसके आगे की चीजें भी तो लिख दो। अच्छा सीधे लिख दूं? ओके 7x, यस सीधे लिख दो ना। 7x ये क्या हो जाएगा 21, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 35, एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा 35, एक्स टू द पावर 4 ये क्या हो जाएगा 21, एक्स टू द पावर 5 ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, और ये क्या हो जाएगा सिंपली एक्स टू द पावर 7, यानी 1 into x to the power 7 यानी एक्स टू द पावर 7। ठीक है, तो ये एक्स टू द पावर 7 हो गया है। इसको भी इधर ही एडजस्ट कर लो, नीचे एक लाइन खराब मत करो इसका। ठीक है, क्या आया +7 x to the power 6 +7 x to the power 6, और आखिरी में -x to the power 7। ठीक है, ये गिन लिया करो कि टोटल 8 टर्म्स हो गई कि नहीं हो गई। टोटल 8 टर्म्स हो गई कि नहीं होगी, गिनो, क्योंकि इंडेक्स 7 है तो टोटल एक टर्म ज्यादा होगी। 8 है बिल्कुल। ठीक है, चलो ये अरेंज हो गया हमारा मामला। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है साहब, दोनों को एक्सपेंड कर दिया। अब कायदे से तो क्या करना है कि उन 7 टर्म्स को इन 8 टर्म से गुणा करना है। उसको इससे 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 इससे, फिर दूसरी को इससे 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 इससे, फिर तीसरी को इससे, ऐसे करके 8 into 7 56 टर्म्स बनानी है। बट हम थोड़ा करने बैठेंगे और हिंट मिल जाता है कि ऐसा थोड़ा कोई क्वेश्चन देगा कि 56 टर्म्स बनवाएगा, है ना। 11th में थोड़ा देगा, पहले दे देता भाई, छोटी क्लासेस में तो क्या गुणा करना सिखाता था तो दे दे। 11th में तो थोड़ी स्मार्ट टेक्निक होगी। तो हम क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको चाहिए क्या, उससे पूछेंगे। उसको चाहिए उन 56 टर्म्स में से एक्स की पावर 5 वाली टर्म्स। तो हम गुणा तो करेंगे, बट हम वही टर्म्स को गुणा करेंगे जो एक्स की पावर 5 पैदा करती है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 पैदा करती है, जैसे एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स एक्स की पावर 5 पैदा करती है। समझ गए? तो एक बार उसके लिए मैं दोनों एक्सप्रेशंस को साथ में लिख देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। और सबसे पहले वापस आ जाओ, पहली एक्सप्रेशन क्या थी, पहला बाइनोमियल क्या था मेरा, 1 + 2 x की पावर 6, याद है? लिखा है किसी ने? बोलो, मुझे बोल के बताओ क्या क्या था। बोलो, सबसे पहले 1, 12x आगे प्लस 60x² +1, इसमें सारी प्लस वाले टर्म्स थी, 160x³ यस, +90x की पावर 4 आगे 192x की पावर 5, और एक और आखिरी बोलो यस। ये तो पहले आ गई, और ऊपर वाली लिखी हुई है ही तो उसको क्या लिखे, है ना। ऊपर वाली तो लिखी हुई है ही, उसी को नीचे लिखना एक तरीके से, है ना। ठीक है, ये क्या है, इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है 1 - x की पावर 7 का x। अब इसको इससे गुणा कराना है। तो देखो, जब मैं इसको इससे गुणा कराता हूं तो क्या होता है, नाउ 1 + 2 x की पावर 6 इंटू, जब मैं 1 - x की पावर 7 करता हूं तो वही 7 6 56 कह रहा था मैं। हाँ नहीं, 56 ही तो होंगी। 7 into 6 थोड़ा ना करेंगे, 7 into 8 करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7, इसमें आना है तो 56 टर्म्स में से मुझे कौन सी छांटनी है, एक्स टू द पावर 5 की छांटनी है। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले को पकड़ा 1। मुझे बताओ 1 को इसमें से कौन सी टर्म में से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स टू द पावर 5 बने। केवल एक ही सही, इस 1 को मैं केवल इससे कराऊंगा तो ही तो एक्स टू द पावर 5 बनेगी। अगर मैं इससे कराऊंगा तो एक्स टू द पावर 4 बनेगी, इससे क्यूब बनेगी। तो आप तो केवल वही छांटोगे जिसमें एक्स टू द पावर 5 हो। ठीक है ना। तो देखो, मैं क्या लिख देता हूं, 1 × 192 x टू द पावर 5 कर दूंगा। बोलो क्या करूंगा, 1 × 192 x टू द पावर 5 कर दूंगा। समझ आया? ठीक है, प्लस प्लस, आ जाओ अब दूसरी को पकड़ो। मुझे बताओ -7x को किससे गुणा कराऊं कि एक्स टू द पावर 5 बन जाए। तो इधर पावर 1 है तो पावर 4 चाहिए होगी 5 बनाने के लिए, तो इसको करा दो इससे। तो अब आपको हिंट मिल चुका है, मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, बताओ। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये इससे, ये इससे, और लास्ट में ये इससे। उन दोनों को किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर 5 चाहिए तो वैसे ही ज्यादा है। ये ऐसे कर करके 5 टर्म्स मिल जाएंगी, सबको ऐड करके एक्स टू द पावर 5 वाली टर्म का कोएफिशिएंट बता देना। तो 56 में से हमको 56 मल्टीप्लीकेशन में से हमको 5 मल्टीप्लीकेशन करने पड़े।
बाकी 51 मल्टीप्लीकेशन अपन ने ऑमिट कर दी क्योंकि हमारे काम के नहीं थे। समझ गए? चलो, तो सेकंड क्या हो जाएगा, -7x, -7x मल्टीप्लाइड बाय, बोलो इधर पावर 4 क्या है, 90 x⁴ प्लस फिर आ जाओ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यूबिक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 21x² इंटू क्यूबिक टर्म कौन सी यहाँ पे, 160x³, ठीक है ना, प्लस उधर आ जाओ -35x³ क्यूबिक टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, इधर स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 60x², दो रह गई अभी, कहां तक पहुंच चुके हैं बताओ, 35x³ तो अब प्लस 35x⁴ उधर लीनियर टर्म से मल्टीप्लाई करा दो इंटू 12x से, और लास्ट में आ जाओ अब, उधर पावर 5 वाली जो टर्म है, देखो इधर 1 इधर की पावर 5 से मल्टीप्लाई हुई तो उधर की पावर 5 इधर की 1 से मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो प्लस माइनस का 21x⁵ इधर क्या है 1 है, इंटू 1 से मल्टीप्लाई हुई। एक बार मैं इन सबको ब्रैकेट में पैक कर देता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। आराम से देखो इस चीज को और मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या, आराम से देखो क्या किया है, 1 इंटू दिस इधर लिख दिया, फिर -7x इंटू दिस इधर लिख दिया, फिर 21x² इधर लिख दिया, फिर 35 × x² इधर लिख दिया, फिर इसको इधर लिख दिया, और लास्ट में इसको से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। तो 5 मल्टीप्लीकेशन करने और जोड़ना है, बस ये आपको काम करना है। ओके, कर सकते हो 5 मल्टीप्लीकेशन। चलो, तो 1 इंटू 192 की पावर x⁵ क्या बनेगी, 192x⁵ ही बनेगी, टेल मी। इधर आओ, ये प्लस माइनस माइनस लिख दूं, -7 इंटू 90 करना जरा, 7 इंटू 90 9 7 जा 63, तो 630x⁵ हो गई, सब x⁵ की टर्म्स मिलने वाली है अब आपको, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली वही छांटी है ना, प्लस 21 इंटू 160 करना पड़ेगा, तो 0 16 1 जा 16, रिमाइंडर 1 16 2 जा 32 एंड 1 इज 33, और x² इंटू x³ वही x⁵ पावर जुड़ जाती है ना, 2 और 3 5, 4 और 1 5, इधर आओ माइनस 35 × 60 करो जरा, 0 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 2100x⁵ प्लस इधर आओ 12 × 35, 12 5 60, रिमाइंडर 6, 12 36 एंड 6 42x⁵, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट माइनस क्या आएगी, लास्ट माइनस की क्या आ रही है, 21x⁵। ठीक है, अब इनके कोएफिशिएंट्स को जोड़ो, तो प्लस प्लस वाले कोएफिशिएंट्स कौन से हैं बताओ, ये वाला तो प्लस है, ये वाला प्लस है, और ये वाला प्लस है, इन तीनों को जोड़ो, कितना आता है, जोड़ के बताओ फटाफट, और फिर नेगेटिव नेगेटिव जोड़ो, घटा के बताओ फाइनली, करो शिवम जल्दी, ये प्लस माइनस करके बताओ, देखो पहले प्लस प्लस को जोड़ो, फिर माइनस माइनस को जोड़ो, और फिर प्लस में से माइनस घटा के बताओ फाइनली कितने x⁵ आपको मिला है ना, बताओ प्लस करने में तो क्या आया, प्लस करने पे आया तो 372x⁵ एंड माइनस करने में क्या है, 2751 x⁵, तो अल्टीमेटली क्या आया, 1221 x⁵। ठीक है, तो अब इसका कोएफिशिएंट x⁵ का कोएफिशिएंट पूछा था फाइनली हमसे, सो फाइनल आंसर हो जाएगा, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ is 1 2 2 1, आंसर चेक करो, गलत है क्या आंसर है, 171, प्लस माइनस सही किया आप लोगों ने, पक्का मैं करके देखूं, ओके देखो, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है और तो क्या होगा, 2 और 0 दो आ गया, 9 और 6 15, 15 और 2 17, असली के लिए 1 2 और 3 5 क्या, 9, क्यों कैलकुलेटर से करता है तू, है ना, 3, ओके, तो 2100 और 630 2730, 2730 और 21 27, तो ये तो करेक्ट है, तो हो सकता है ऊपर गलत हो, फिर कोई बड़ी बात नहीं, आ जाओ, यहाँ पे आओ, देखो देखें, तो फिर ये पास्कल ट्रायंगल के चेक करो, आपने सही लिखेंगे नहीं लिखे कोएफिशिएंट, 6 और 7, देखो देखो ना बुक निकालो, देखो 6 इंडेक्स सही बताया गया आपने, और 6 इंडेक्स ही गलत बताया होगा तो फिर 7 इंडेक्स भी गलत होगा, तो सारी हमारी वो स्मार्टनेस दरी की दरी रह जाएगी, तो हम स्मार्ट बन रहे थे ना, नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन यूज कर लेना अच्छा सही रहता।
अरे बुक में ही देख लो, एक ट्रायंगल बना हुआ, बुक में एक ट्रायंगल बना हुआ है, पास्कल ट्रायंगल, एक्सरसाइज 1 के इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही। हाँ ये रहा। 6 के इंडेक्स के बताओ क्या क्या है। अच्छा 6 इंडेक्स की बननी है, अच्छा तो फिर हमने नोट्स में लिखे थे ना, देखो। सर सीखता हूँ, सही है, मेरे को अच्छे से याद है। मुझे भी यही याद है। 1 6 15 20 15 6 1। तो फिर 7 का इसी से तो बनेगा 1, एक और 6 7, 15 और 6 21, 15 और 20 35, फिर 20 और 15 अगेन 35, फिर 15 और 6 21, और 6 और 1 7 1, ये तो लिखा है ना, 1 7 21 35 35 21 7 1, ये लिखा है, ये लिखा है ना। चेक करो नीचे, 1 7 21 35 35 21 7 1, लिखा तो यही है। ओके, तो अब फिर इनकी पावर करने में 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो 2x की पावर 1, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 8x क्यूब, 16x टू द पावर 4, 32x टू द पावर 5, 64x टू द पावर 6, करेक्ट। चलो 6 दूनी 12, 15 4 जा 60, 20 इंटू 8 इज 160, 15 इंटू, अरे ये गलत कर रखा है ना, 15 इंटू 16 करना था, मैं 15 इंटू 6 ही करके बैठा हूँ 90। पकड़ में आई। 15 इंटू 16 करो, तो तभी तो कहता हूँ कि साथ में मेरे थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लिया करो, सब मेरे भरोसे मत छोड़ा करो। अल्टीमेटली एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं करना, है ना। 15 6 या 90, रिमाइंडर 9, 15 1 या 15 एंड 9, 15 एंड 9 240, 15 एंड 9 24 होता है ना, ठीक है। और लगे हाथ फिर और भी चेक कर लो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 6 18 और 19। देखो आपको हिंट लग जाना चाहिए कैसे। देखो 1 12 बढ़ता जा रहा है, कोएफिशिएंट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे 90 कैसे रह गया। ये घटता तो फिर घटता ही जाता ना, अगर घटना शुरू करता तो घटता ही जाता, ये बीच में घट गया वापस बढ़ गया, तो यहीं से आपको हल्का सा लग जाना चाहिए कि कोई ना कोई गलती हुई है, ठीक है ना। और देखो घटता है तो फिर घटता जाता है, बढ़ता है तो फिर बढ़ता जाता है, इस तरीके से ये चल रहा है ना। ओके बाकी ठीक है, तो बस उसको 90 को 240 करो एक बार, कहाँ था 90, ये रहा, इसको 240 कर दूं, और होपफुली आ जाना चाहिए फिर हमारा आंसर 240। तो इस 90 से कौन गुणा हुआ था, ये 7 गुणा हुआ था ना, तो यहाँ पे भी 240 कर दो, और फिर रीचेक कर लो 240। ओके, तो -7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कुछ और आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -0 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 7 2 जा 14 एंड 2 1680। तो ये नेगेटिव वाला वापस जोड़ लो, प्लस वाले तो सही जोड़े हैं आपने, है ना, नेगेटिव वाले वापस जोड़ के बताओ क्या है। 1680, 2100 और 21, तो 16 और 21 हो गए आपके 3700, तो ये हो गए 3721, बोलो। थ्री 2100 1680, 2100 और 1680 कितने हुए, 3680। हाँ इधर देखिए, 3680 में 21 और जोड़ेगा तो ये तो 3701 होंगे, सॉरी। थ्री थ्री से 8 बोला तूने, तूने तो 8 बोला, तो 3701 आएगा ना, 3800 पे कैसे पहुंच गया तू। यस ऑब्वियसली 3801 बना है, सही कर रहा था मतलब तो। 3801, ओके। चल अब घटा, 972 में से 801 घटाएगा तो शायद आपका आंसर आ चुका है। दो में से एक गया, एक 7, 9 में से 8 गया, 171 आ रहा है क्या, मैच्ड 170, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले तो उसको, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में मैंने कई बार देखा है, 11th क्लास के स्कूल लेवल एग्जाम के टीचर्स का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका ना, दे देते हैं वो। ठीक है नेक्स्ट देखो, कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, कर दूं उसको डिलीट, कितने बजे, कोई बात नहीं, थर्ड किया ना अभी हमने, फोर्थ वाला देखो, 5 क्वेश्चन करो एटलीस्ट, ताकि 5 कल करें। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है कि ए और बी दो अलग अलग इंटीजर है, सेम नहीं है, ए और बी दो अलग अलग इंटीजर, क्योंकि सेम अगर ये कर देगा तो ए माइनस बी अगर सेम कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग इंटी हैं, तो इंटीजर्स ही, मतलब ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 ऐसे नंबर अलग अलग इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4, और ए माइनस बी इस एक्सप्रेशन का हमेशा एक फैक्टर होगा, ऐसा प्रूव करके बताना है, जब जब एन एक पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नेचुरल, जब जब आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कुछ लोगे तो ये इसका हमेशा फैक्टर निकलेगा। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। आपको हिंट नीचे दे रखा है, उसी हिंट से ये सॉल्व भी होना है, बताओ मुझे क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, ए टू द पावर एन, टू प्रूव क्या करना है, देखो मुझे टू प्रूव, मुझे ये करना है
कि a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है ना। वेयर वेयर ए एंड बी आर, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है, अलग अलग, मतलब सेम नहीं है ना। वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स तो हैं पर ये अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। और दूसरा, एंड एन इज ए नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू एन, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो अब इसको प्रूव करेंगे, तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम इसको एक काम करते हैं। देखो, हम इनमें से बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा, क्योंकि ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो जनरली ए बड़ा होता है। तो हम इसमें से ए की पावर एन को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं ना। तो देखो मैंने लिखा ए की पावर एन। अब ए की पावर एन तो बाइनोमियल है ही नहीं सर, आप तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे हो, ये तो मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो बाइनोमियल बनाना पड़ेगा इसको। तो बाइनोमियल बनाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन। बताओ कोई दिक्कत? देखो, अगर मैं इसमें माइनस बी प्लस बी काट दूं तो वापस ए की पावर एन ही बचता है ना। तो अब आप जबरदस्ती थोड़ा ना एक को दो टर्म कर सकते हो, आप एक को तीन टर्म जरूर कर सकते हो, क्योंकि कुछ घटाया तो कुछ बढ़ाना भी पड़ेगा, कुछ बढ़ाया तो कुछ घटाना भी पड़ेगा। अच्छा सर एक चीज और, सर आपने पहले प्लस बाद में माइनस क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा ए माइनस बी, वहां पे क्या है, ए में, तो अभी ए माइनस बी वाली एक्सप्रेशन बन गई ना। अगर मैं पहले प्लस ले लूं तो फिर ए प्लस बी बनता है। अगर क्वेश्चन ए प्लस बी से होता तो मैं पहले प्लस बाद में माइनस लेता, लेकिन क्वेश्चन ए माइनस बी से, तो इसलिए मैंने पहले माइनस बाद में। ये दो बातें समझ में आई। चलो अब आप इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो। आप कहोगे सर बायनोमियल थ्योरम से दो टर्म्स एक्सपेंड होती है, तो तीन ट्राइनोमियल बना दिया आपने, तो आपने ट्राइनोमियल बना दी। तो बेटा ट्राइनोमियल को बायनोमियल की नजर से देखना आता है। देखो ऐसे देखते हैं, ए माइनस बी को तो एक टर्म मानो और बी को दूसरी टर्म मानो, ये बन गया बाइनोमियल। अब जो जो पहली टर्म के साथ करते थे वो ए माइनस बी के साथ करना, और जो जो दूसरी टर्म के साथ करते थे वो बी के साथ करना। एक्सपेंड करना आता है ना आपको? चलो लेट्स एक्सपेंड इट। तो बोलो पहली टर्म क्या होती है, बोलो एन सी जीरो, और पहली टर्म जो होगी ए माइनस बी की, ए माइनस बी हो जाएगी, इसकी पावर वन हो जाएगी, मतलब नहीं इसकी पावर ए माइनस बी की पावर एन होगी, सॉरी सारी की सारी पावर इसको मिलेगी, बी को कुछ नहीं मिलेगी। आगे बोलो प्लस एन सी वन, ए माइनस बी की पावर एक कम हो जाएगी, है ना, और बी को एक पावर मिल जाएगी। प्लस आगे बोलो एन सी टू, ए माइनस बी जो पहली चीज है उसकी पावर एक और कम हो गई, और वो पावर भी बी को मिल गई। कब तक करें? ये तो चलता ही जाएगा क्योंकि एन तो पता है नहीं, तो आखिरी टर्म लिख दो सीधे ही। आखिरी टर्म लिखो, एन सी एन, एन सी एन, ए माइनस बी की सारी पावर खत्म हो चुकी है, और सारी पावर किसको मिल चुकी है, बी की पावर एन मिल चुकी है। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अब आप एक काम करना, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं क्योंकि आपको फिर जाना भी है। आप इसको अगली स्टेप में प्लीज नोट डाउन करना। क्या करना सुनना, आप इसमें एनसी जीरो और एनसी एन की वैल्यू रख देना बस, क्योंकि एनसी जीरो क्या होता है, वन होता है, और एनसी एन भी क्या होता है, वन होता है ना। एनसी जीरो भी वन होता है और एनसी एन भी वन होता है। तो अगली स्टेप मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, आप अगली स्टेप में करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं क्या, वन, और इसको भी लिख देता हूं क्या, वन। कोई दिक्कत? ठीक है। और उससे भी अगली स्टेप में क्या करूंगा, वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आती है, तो एक तरीके से वन हट गया दोनों से। कोई दिक्कत नहीं है, ये तीन स्टेप्स में होगा एक्चुअली, अभी मैंने एक स्टेप में करके बता दिया आपको, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं। नाउ व्हाट, अब सुनो ध्यान से, ये प्लस बी की पावर एन है। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, टेल मी वन थिंग, ये किसकी वैल्यू, ऊपर आओ, ये किसकी वैल्यू है, ए की पावर एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, ए की पावर एन की वैल्यू है। तो इस बी की पावर एन को अगर मैं इधर बुलाऊं इसके पास, तो ये इधर जाके माइनस बी की पावर एन हो जाएगा। कौन किसका आ रहा है, देखना क्या नाम लिखा हुआ है, निकाल के दे दो मुझे। बोलो, ये बी की पावर एन को अगर आरएचएस से एलएचएस में लेके जाएं तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा क्या? अभी इधर पॉजिटिव है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इट विल बी लाइक ए की पावर एन तो वहां पे ऑलरेडी था, और माइनस, माइनस क्या, बी की पावर एन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी एक्सप्रेशन बच गई। कहां से कहां बची टेल मी, यहां से लेके यहां तक और एंड तक, यहां तक बच गई। ये बी की पावर एन जो है एक पावर उधर चली गई है ना। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, है ना, क्या क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा, ए माइनस
बी की पावर एन बचा एक तो। अच्छा NC1 आप चाहो तो NC1 लिख दो, नहीं तो NC1 N होता है ना, पर वो क्या है, फिर अगर सोल्व करो तो फिर सारी करो, इसलिए इसको NC1 ही लिख देते हैं। वैसे NC1 आपको पता होना चाहिए N होता है ना। NC1 A-B की पावर N-1 इंटू बी, प्लस आगे बोलो NC2 A-B की पावर N-2 इंटू क्या, बी का स्क्वायर। अच्छा ऐसे चलते चलते प्लस 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 प्लस। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सर ये आखिरी टर्म उधर चली गई तो इधर और टर्म्स नहीं, इससे पिछली सेकंड लास्ट टर्म बची होगी, तो सेकंड लास्ट टर्म बताओ क्या होती है। आपने लास्ट टर्म तो निकालना सीखा है, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म क्या होती है। जब लास्ट टर्म NCN होती है तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, NCN-1 होगी ना। जैसे मान लो आखिरी टर्म होगी 7C7, तो उससे पिछली टर्म 7C6 होगी, होगी ना। इससे एक कम होगी, तो n से एक कम क्या होती है, N-1। और उसमें ए और बी को क्या पावर्स मिली होंगी, ए को तो नहीं, ए नहीं था, A-B था, ए की जगह क्या था, A-B। उस A-B को क्या पावर मिली होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो N-N-1 यानी पावर 1 मिली होगी, है ना। और उसको क्या पावर मिली होगी, दूसरी चीज क्या थी, A-B के अलावा दूसरी क्या थी, बी। तो बी को क्या पावर मिली होगी, टेल मी, एक पावर कम मिली होगी, N-1। ठीक है ना। और उसके आखिरी वाली टर्म ये थी सही, उसके आखिरी वाली टर्म ये थी सही, जो मैं उधर पहुंचा चुका हूं, तो ये सेकंड लास्ट टर्म तक बच गया। समझ आया। अब इसमें से सब में A-B आ रहा है, चेक करो। तो सब में से A-B को कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है ले लो। तो ये लो साहब, मैंने यहां से A-B कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा ध्यान से देखना, अंदर क्या बचा ध्यान से देखेंगे। तो देखो A-B की पावर N थी, एक पावर कॉमन ले ली तो एक पावर कम बच गई अंदर, N-1 बच गई, प्लस NC1 अपनी जगह। A-B की पावर N-1 थी तो एक पावर और कम हो गई, तो N-1 की A-B की पावर N-2 बच गई। बोलो बोलते जाओ, A-B की पावर क्या बच गई, N-2 बच गई। अगेन इसमें से A-B की पावर एक और ले ली मैंने, तो NC2 और A-B की पावर N-3 बच गई, और साथ में बी स्क्वायर भी बच गया यहाँ पे। ऐसे चलते 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 इस एक्सप्रेशन की आखिरी टर्म जो उस ओरिजिनल की सेकंड लास्ट टर्म थी, इसकी आखिरी होगी। तो उसमें से भी A-B कॉमन ले लूं अगर मैं, तो क्या बचेगा, NC N-1, और A-B की एक ही पावर थी वो बाहर ले ली, तो क्या बच गई, बी की पावर N-1। ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। तो देखो, अगर ए और बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हों, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग इंटीजर्स हों, क्योंकि अगर सेम हो गए तो A-B जीरो हो जाएगा, तो जीरो की पावर ये जीरो जीरो जीरो, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई के भी जीरो हो जाएगा ना। तो सेम नहीं कर सकते, अलग अलग करना है, अलग अलग करेंगे तो जीरो नहीं बना सकता हुआ ना। तो कुछ भी ले लो, ए और बी इंटीजर लेना, डेसिमल में मत लेना, और एन बी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। टेल मी इसका जो भी आंसर आएगा एक इंटीजर निकल के आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ये नहीं कह सकते, लेकिन इंटीजर निकल के आएगा, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं निकल के आएगी, जैसे 1.5 1.6, और जीरो भी नहीं निकल के आएगी, है ना। तो मैं इधर लिख दूंगा, सिंस ए बी आर इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और एन एक नेचुरल नंबर है, तो मैं इधर लिख दूंगा A-B तो कॉमन लिया ही था, इंटू के। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने के नाम दे दिया, ठीक है ना। क्यों, क्यों, वेयर, वेयर के भी क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा, वेयर के इज एन इंटीजर। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये पता नहीं है, पर इंटीजर जरूर होगा, जीरो नहीं होगा बस। वेयर के इज एन इंटीजर, और वो के क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इसका रीजन लिख लो, बिकॉज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ऊपर गिवन है हमको, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और जो एन है, और जो एन है, एन वो एन क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करिए, इस रीजन के कारण के एक इंटीजर आया। तो ये चीज किसकी वैल्यू थी, ऊपर क्या लिखते हुए आए थे आप, A टू द पावर n, A टू द पावर n - B टू द पावर n, ये लिखते हुए आए थे। अब जरा मैं इसको A - B को इसके नीचे ले जाऊं तो के बचता है केवल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप क्या हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, A टू द पावर n - B टू द पावर n डिवाइडेड बाय A - B करूंगा, तो क्या बचेगा, k। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं करता हूं 6/2 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है 6 2 से डिविजिबल है, और अगर मैं 3.5 लिख दूं तो फिर 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वो इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो यानी कि वो उससे डिविजिबल, जैसे मान लो मैंने कहा 7/2, 7/2 डिवाइड करने से 3.5 आ तो जाएगा, डिवाइड करने से आ तो गया, लेकिन ये इंटीजर नहीं आया ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर बचेगा इसमें। और लेटस से अगर मैं 6/2 करता हूँ और आंसर एक इंटीजर आता है, तो इसका मतलब इससे डिविजिबल है। तो के एक इंटीजर है ना, तो इसका मतलब ये चीज इससे डिविजिबल है, यही तो प्रूव करना था, क्योंकि के एक इंटीजर है। समझ आया, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा,
hence we can conclude that expression a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b. इधर where k is an integer, where k is an, आप मेंशन करो नॉन जीरो इंटीजर, k इज ए नॉन जीरो इंटीजर, जीरो नहीं आ सकता क्योंकि अगर जीरो आ गया तो अगेन मैं नहीं कहूंगा फिर डिविजिबल है ना, एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर इज ए नॉन जीरो इंटीजर। ऊपर भी हमने नॉन जीरो वर्ड नहीं लगाया, उधर भी आप नॉन जीरो वर्ड मेंशन करो, k इज ए नॉन जीरो इंटीजर। इज दिस क्लियर? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। डन। चलो देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन हिंट दे देता हूं, ये हम पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में ही सॉल्व करके आ चुके हैं। अब देखना कैसे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है रूट थ्री प्लस टू की पावर सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर सिक्स। बताओ एक्सरसाइज 1 में सॉल्व किया था नहीं किया था? किया था। कैसे किया था बताओ? यस वेरी गुड। देखो मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूं, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट किया ना, कहाँ होगी लगभग, ये लो एक्सरसाइज 1 ही चल रही है। देखो इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करो, किया था। अब की बार इसने ये नहीं दिया, डायरेक्ट ये दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इनको a प्लस बी या एक्स प्लस वाई की फॉर्म में पहले लिख लेंगे, सॉल्व करके एक बार ये सॉल्व हो गया फिर a की वैल्यू क्या रख देंगे रूट थ्री और b की वैल्यू क्या रख देंगे रूट टू। मतलब ऐसा अपन ने उसमें किया था, इसमें क्या करेंगे बोलो? अभी हमारा कौन सा पेज नंबर है? 171। ठीक है, नहीं 175 है। हम्म ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, रूट थ्री प्लस टू की पावर सिक्स। एक में करके बताता हूँ और अगला फिर आप अपने आप ट्राई करना। बोलो अगला वाला करूँ कि पहला वाला करूँ, जो आपको मन पसंद हो। एक फिर होमवर्क रहेगा सिक्स्थ वाला, पता ना मुझे। बोलो चलो क्या है, बोलो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन होल की पावर फोर। उल्टा आसान ले लिया आपने, इंडेक्स फोर ही ले लिया। मैं तो मुश्किल करवा रहा था आपसे पावर सिक्स वाला। नहीं नहीं, अब तो लिख दिया जो लिख दिया, अब तो लिख दिया जो लिख दिया कि पावर फोर। आगे बोलो क्या है, प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन। वो देखा जाए तो उल्टा वाला आसान है, वो ऊपर वाला बस थोड़ा सा दो टर्म्स उसमें ज्यादा है, बस इतना सा फर्क है, तो ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेटिव ये थोड़ा डिफिकल्ट है, रूट है ना इसमें। ठीक है, तो ठीक है फिर आप कुछ तो आप भी करोगे। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं एक फॉर्म से कंपेयर करता हूँ। इसको ए स्क्वायर को मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक्स, और इस पूरी चीज को मैं क्या मान लेता हूँ वाई। तो एक्स प्लस पाई की पावर फोर हो गई। बोलो प्लस, अब इसको एक्स माना है तो आगे भी ए स्क्वायर ही है, तो उसको भी एक्स ही लिखना पड़ेगा। भाई ए स्क्वायर को अगर एक्स लिखा है तो इधर भी ए स्क्वायर को एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस इस पूरी एक्सप्रेशन को फिर क्या लिखना पड़ेगा वाई। समझ आया ना? ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, और ये चीज हो गई। आप लिख लेना टेकिंग ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वाई। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दो, जैसे करते थे एक्स प्लस वाई की पावर फोर और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की पावर फोर। तो देखो इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं, इसको करने का भी तरीका देखो। सबसे पहले मैं एक्स प्लस, भाई ये तो चीज आ गई एक बार के लिए ना। अब सबसे पहले मैं एक्स प्लस वाई की पावर फोर को एक्सपेंड कर रहा हूँ। बोलो कैसे एक्सपेंड करते हैं? फोर सी जीरो सारी की सारी पावर एक्स के पास, आगे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। फोर सी वन एक्स की पावर वन वाई का क्यूब, ऐसे करोगे। प्लस फोर सी पांच टर्म्स बनेगी, फोर सी टू एक्स का स्क्वायर एंड वाई का भी स्क्वायर। फोर सी थ्री में क्या, एक्स की एक पावर और वाई का क्यूब, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर सी फोर सारी की सारी पावर वाई के पास, ऐसे ही करोगे। अच्छा इंडेक्स फोर के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ जल्दी। वन, वन से स्टार्ट करो, वन फोर आगे सिक्स फोर वन, वन फोर सिक्स फोर वन, याद है ना? यही है ना इंडेक्स फोर के? ओके, तो वन इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स वाई क्यूब। वैसे तो ये स्टेप थोड़ी वेस्ट कर दी मैंने, सीधे लिख देता मल्टीप्लाई करके वाई टू द पावर फोर। चलो एक स्टेप में और कर दो उसको, तो क्या हो जाता है, वन इंटू एक्स टू द पावर फोर क्या हो जाता है, वही एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब, और लास्ट में क्या आ गया वाई टू द पावर फोर। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? नो, कोई डाउट नहीं। अब अगर आपने x प्लस वाई की पावर फोर को एक्सपेंड कर दिया है तो टेल मी x माइनस वाई की पावर फोर को एक्सपेंड करना कोई अलग चीज होगी क्या? सोच के बताओ।
केवल और केवल एक डिफरेंस होगा कि ये सारी टर्म्स प्लस में और ये प्लस माइनस में चलेंगी। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट, बस ये सारी टर्म्स प्लस में थी और ये किस में चलेंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहली टर्म पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और लास्ट वाली अगेन प्लस। 100 लगा दो भाई, ये गिवन है तो उससे ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था भाई। एक्स प्लस वाई की पावर 4 और एक्स माइनस वाई की पावर 4 को क्या करना था, जोड़ना था। हमने अलग अलग निकाल ली, तो इन दोनों का जोड़ लगा दूं अब मैं। भाई इन दोनों का जोड़ लगाता हूँ, लेटर से मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है ना, ये तो किसका जोड़ है, ये तो किसके फॉर्म है, एक्सपेंडेड एक्स प्लस वाई की पावर 4 की फॉर्म है, और ये है एक्स में। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, है ना, तो इनको एलएचएस को जोड़ूंगा तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 4। एलएचएस जुड़ गए। आरएचएस जब जोड़ेंगे तो देखना जरा ध्यान से क्या क्या कट गया, क्या क्या कट गया, देखो देखो देखो, ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए ना, प्लस माइनस, बाकी सब जुड़ गए। तो एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4। आगे बोलो, 6 और 6 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे बोलो, वाई टू द पावर 4, वाई टू द पावर 4, 2y टू द पावर 4। दैट्स इट। अब ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। बस अब आपको एक्स और वाई जो आपने सब्सटीट्यूट किया था वो डी सब्सटीट्यूट कर दो। आपने एक्स को क्या लिया था शुरुआत में, ए स्क्वायर, और वाई को क्या लिया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, तो उसको यहाँ पे डी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। बस यही काम करना है और फिर फाइनल आंसर है आपके पास। तो 2, बोलो एक्स क्या लिया था आपने, एक्स क्या लिया था, ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह ए स्क्वायर रखोगे और उस एक्स की पावर 4 है तो ए स्क्वायर की पावर 4। 12, एक्स क्या लिया था आपने, ए स्क्वायर, और एक्स का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। वाई क्या लिया था आपने, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, और वाई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। +2, वाई क्या लिया था आपने, वही रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, उसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 4। समझ आया। अब इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर की पावर 4 क्या होती है, 2 4 जा 8, 2 ए टू द पावर 8। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4, तो 12 ए टू द पावर 4 इंटू आगे और है अभी 12 ए टू द पावर 4 इंटू आगे क्या है, इसका स्क्वायर से रूट कट के क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा, रूट से आजाद हो जाएगा ये। प्लस इधर आओ, 2 इंटू, अब पावर 4 है तो पावर 4 है तो 2 पावर में ही रूट से आजाद हो जाता है ये। स्क्वायर अगर मान लो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो ये 2 से स्क्वायर कट जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ आया, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आओ, 2 ए टू द पावर 4, तो 8, 12 ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर से गुणा करना, तो पावर जुड़ जाती है गुणा में, है ना, बेस सेम हो, तो ए की पावर 6 रह गई, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कब वही 12 ए टू द पावर 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे इसको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 4, और 2 बार बैठा है तो 2 ए टू द पावर 4 माइनस 2ab, 2ab करूंगा तो 2 ए स्क्वायर इंटू 1 2 ए स्क्वायर, और बाहर 4 बैठा है तो 4 ए स्क्वायर, प्लस 1 करूंगा लेकिन बाहर 2 बैठा है तो +2। दैट्स इट आंसर। अच्छा, पावर 4 अभी एक बार और सॉल्व होगी, सॉरी, फिर उसके बाद आंसर है। फाइनल आंसर विल बी 2a टू द पावर 8 प्लस 12a टू द पावर 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 ए टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। अब मैच करो जरा आंसर, कुछ कॉमन ओमन ले लो तो 2 ले लो बस, दैट्स इट, नहीं तो मैच करो। अलग है, ऐसे एक्सप्रेशन दिए तुमने, मैंने कहा कि हाँ कुछ कॉमन लिया है कि यही रखा है, नोट नहीं करते, घर जाके नोट करते हो कि नहीं करते हो पूरा। ठीक है, ठीक है, तो ये भाई अनुष्का की डिमांड पे हमने ये वाला कर लिया। तो अब बचा हुआ जो पिछला वाला है उसमें भी क्या करेंगे हम, इसको अब इसमें तो देखो ए था तो मैंने इसलिए इसको एक्स और वाई रखा, इसमें तो ए है नहीं तो इसको आप जनरल रख सकते हो, जो आपका जनरल फॉर्मूला था ए प्लस बी की पावर 6 माइनस ए माइनस बी की पावर 6। इसको सॉल्व कर लो पहले, और फिर सॉल्व करने के बाद वापस ए की वैल्यू तो रख देना √3 एंड बी की वैल्यू रख देना √2, और उसको सॉल्व कर देना। कर दोगे, और नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना। ओके, तो कल से फिर अगर एक बार आप बता देना ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, कल इसको खत्म करेंगे, और टाइम बचेगा इन केस तो आपके वो एग्जाम्पल्स ले लेंगे जो आपको समझ नहीं है। ठीक है, परसों तो टेस्ट है ही, कोई रोक नहीं सकता, है ना, परसों टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड